गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं GSP 1108 वाली लैब। चलो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं पहले गूगल क्लाउड कंसोल में, सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस लैब, राइट। जस्ट क्लिक ऑन आई अंडरस्टैंड। इसको कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस, सीधा आ जाना आप लोग टास्क नंबर 1 पे। अब इसमें ना हमें क्या करना है, VM इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसका नाम जो है मैं पहले से ही यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाना, आई एग्री पे क्लिक कर देना एंड जस्ट क्लिक ऑन एग्री एंड कंटिन्यू, राइट। एंड यहाँ से आपको क्लिक करना है कंप्यूट इंजन पे। कंप्यूट इंजन से सीधा चले जाना VM इंस्टेंस पे। इसको यहाँ से हटा देते हैं सो दैट वी कैन गेट अ बेटर व्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस, राइट। एंड देन इंस्टेंस का जो नाम है वो यहाँ से मैं पेस्ट कर लूँगी, जो भी मैंने कॉपी किया था। जोन है यूरोप वेस्ट 1B, तो वापस इधर आएंगे, यूरोप वेस्ट 1B को हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। देन सीरीज़ हमें E2 रखनी है और मशीन टाइप हमें E2 स्मॉल रखना है, ओके। सीरीज़ हमारी E2 है, मशीन हमें E2 स्मॉल वाला रखना है, ठीक है। तो E2 स्मॉल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जो इमेज सिलेक्ट करनी है वो करनी है हमें डेबियन G2, ये बुकवर्म वाली। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे इमेज का नाम दूसरा है तो इसको चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ से इधर आना, लिनक्स 12 बुकवर्म, ये वाली चाहिए हमें शायद, यस। लेट मी जस्ट कन्फर्म। सो वी नीड डेबियन GNU बुक लिनक्स, ओके। इसको कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट। एंड जो नेटवर्किंग रहेगा हमें उसमें टिक करना है। तो अलाउ में जाना, इन दोनों को अलाउ कर देना एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड योर VM वुड बी क्रिएटेड। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम टिल इट गेट्स क्रिएटेड, ठीक है। यू कैन सी हमारा VM जो है वो क्रिएट हो गया है। तो हम चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक अपाके सर्वर जो है वेब सर्वर वो क्रिएट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, सीधा से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, SSH ब्राउज़र पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जो भी आपने कमांड अभी कॉपी की थी ना, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको कर देना यहाँ से ऑथराइज। ओके, इस कमांड को कर देते हैं यहाँ पे हम पेस्ट एंड वापस जाना अपनी लैब पे। एंड जो सेकंड कमांड है जिसमें हम बेसिकली इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड हिट एंटर, ओके। अभी हमने दोनों कमांड जो है पेस्ट कर दिया। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करूँगी एंड मुझे सक्सेस मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ये मुझे इसलिए नहीं मिल रही अभी क्योंकि अभी मेरा जो है ना इंस्टॉल हुआ नहीं है। हंसीएगा मत, देखिए आप भी इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे Y एंटर करिए, ओके, एंड देन एंटर करिए एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम। पानी पी लो, स्टे हाइड्रेटेड, चक्कर वक्कर खा के मत गिर जाना लैब के चक्कर में, ओके। तो एज यू कैन सी हमारी SSH ब्राउज़र में जो है सारा चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। यू कैन क्लिक ऑन चेक माय प्रोग्रेस एंड आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट कमांड भी हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको Ctrl+C कर लेंगे एंड वापस इधर आएंगे, Ctrl+V कर लेंगे एंड हिट एंटर, ठीक है। एंड ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तब तक हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट कमांड को भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना एंड थोड़ा सा वेट करना जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है एंड देन सिंपली पेस्ट दिस नेक्स्ट कमांड एंड हिट एंटर, राइट। एंड देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना। लेट्स सी हमें सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। हमें सक्सेस मिल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली जनरेट करना है, कुछ ट्रैफिक और मेट्रिक्स देखनी है। तो उसके लिए हम ये वाली कमांड को कॉपी कर लेंगे, SSH ब्राउज़र में जाएंगे एंड देन वी विल सिंपली डू Ctrl+C। आई थिंक हमारा SSH ब्राउज़र बंद हो गया है। दोबारा SSH ब्राउज़र को खोल लेंगे। इसको ऑथराइज कर देंगे एंड यहाँ पे हमारी जो कमांड है उसको पेस्ट कर देंगे एंड हिट एंटर, राइट। इधर आ गए हम।
इधर आ गए हम मॉनिटरिंग में। एक काम करते हैं, सर्च ही कर लेते हैं क्योंकि हम ठहरे आलसी प्राणी। ठीक है, तो मॉनिटरिंग पे आप क्लिक कर देना सीधा सर्च करके, ढूंढने वूढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सर्च करो एंड इसको हटा दो सो दैट वी कैन गेट अ ब्रॉडर व्यू ऑफ कोर्स। एंड देन यहाँ पे सीधे आ जाना है डैशबोर्ड्स पे एंड यहाँ पे आपको इनेबल करना है ऑटो रिफ्रेश बेसिकली। ठीक है, तो इसमें से हमें अपाचे ओवरव्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया, तो अभी हमें ऑटो रिफ्रेश जो है इनेबल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना एंड आपका जो ऑटो रिफ्रेश है वो इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा आ जाना है यहाँ पे अलर्टिंग में। ठीक है, एंड अलर्टिंग में आके आपको जो नोटिफिकेशन चैनल है उसको एडिट करना है एंड ऐड न्यू फॉर द ईमेल करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम एडिट नोटिफिकेशन चैनल एंड ऐड न्यू फॉर द ईमेल, राइट। तो ये ईमेल है हमारा, ईमेल में हमने ऐड न्यू कर दिया है। अब ईमेल एड्रेस में वो वाले ईमेल एड्रेस डालना है जिसका हमारे पास एक्सेस है। तो एक काम करते हैं, इन्हीं का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, है ना। तो इन्हीं का ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया है एंड जो डिस्प्ले नेम है वो हम ABC रख देते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव, राइट। तो देन क्रिएट पॉलिसी में क्लिक कर देना। ठीक है, एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से मेट्रिक में VM इंस्टेंस जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट एन इंस्टेंस में VM, इसमें अपाचे को सिलेक्ट कर लेना एंड देन इसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वर्कलोड अपाचे डॉट ट्रैफिक करके। ठीक है, तो अब ढूंढो अपनी तेज़ निगाहों से कि इसमें कहाँ है। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है मेरे में, तो आई थिंक आपके में भी सेम ही होगा। देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई। रोलिंग विंडो हमें 1 मिनट की रखनी है, तो रोलिंग विंडो को हम कर देते हैं 1 मिनट एंड देन रोलिंग विंडो फंक्शन का क्या रखना है, रेट रखना है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अलर्ट ट्रिगर कब रखना है, एनी टाइम सीरीज वायोलेट। ठीक है, एनी टाइम सीरीज अबव थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड इज आर 4000। तो हमने जो है 4000 इसका जो थ्रेशोल्ड है वो हमने रख लिया है। देन नोटिफिकेशन में डिस्प्ले नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आ गए, नोटिफिकेशन चैनल्स पे जो डिस्प्ले नेम हमने ABC रखा था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इंसिडेंट ऑटो क्लोज टाइम को हमें 30 रखना है, 30 मिनट्स रखना है, तो हमने 30 मिनट्स रख लिया है। एंड पॉलिसी को हमें नेम करना है अपाचे ट्रैफिक अबव थ्रेशोल्ड। तो एक काम करते हैं, सीधा नीचे आते हैं, कंट्रोल V करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड सिंपली पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। अभी क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है। ठीक है, देन चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना है और एक गहरी सांस लेनी है क्योंकि आपने लैब कंप्लीट कर दी है। So that's all for this video and I hope you guys enjoyed this lab doing with me. So just do not forget to hit the subscribe button, like this video and hype this video so that I stay motivated. Meet you in the next code lab. Till then, take care and bye bye.